यह राग और द्वेष, ये है दुख का मूल का कारण। कि जो हम सारे जीवन में अब करते हैं वो ये कि हम क्या चाहते हैं, उस चाहने के लिए उसके पीछे भागते हैं, और जो नहीं चाहते हैं उसको हटाने का काम करते हैं। तो चाहना और नहीं चाहना, क्रेविंग एंड अवर्शन, राग और द्वेष, यही दुख का मूल कारण है। और इससे हम कैसे बचें, तब तब जो है हम वो सुख के रास्ते में जा सकते हैं। तो स्लाइड शुरू है। हाँ ठीक है। तो इसके जो आंसर है वो हमारे अंदर ही हैं। सफरिंग इज कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और रॉन्ग परसेप्शन। जैसे मैंने कहा, हम मेटीरियल रिसोर्सेज को ही अपना मानते हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। पिक्चर नहीं कोई बात नहीं। सेल्फ अवेयरनेस, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि हमारे पास अवेयरनेस, हम जो है क्या कर रहे हैं इसका हमें पता नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम अपने प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। जो कभी भी आप देखेंगे, अपना विचार देखेंगे, तो आपको कभी प्रेजेंट का कोई भी अनुभव नहीं आएगा। जो कुछ आएगा वो पीछे का आएगा। और जो एक दिमाग में क्रेविंग रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये मकान चाहिए, ये सब कुछ तो है, लेकिन होते हुए भी और क्या चाहिए इसी को। और जब एक्वायर करते हैं पोजीशन, तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, और प्रोटेक्ट करने में भी दुख होता है। और जब वो चली जाती है, जो कि उसका नेचर है, तो उसका भी दुख होता है। तो दुख तो हमारा इसी में लगा हुआ है कि हम क्या चाह रहे हैं, बाहरी वस्तुएं चाह रहे हैं, भौतिक वस्तुएं, और उनको इकट्ठा करने में लग रहे हैं, और उसको। तो अभी ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन इम्पोर्टेंट टूल है। तो इसके बारे में जो कुछ कुछ थिंकर्स ने कहा है वो बताता हूँ। महावीर ने कहा है कि जो एक को जानता है वो सबको जानता है। एक ये जाना सो सबे जाना, मतलब सबको जानता है वो। तो एक का मतलब एक आत्मा को जो जानता है, खुद को जानता है, वो फिर सबको जानता है। अगर आपको खुद को ही नहीं जानता है तो किसी को नहीं जानता। इसी तरह कृष्णामूर्ति कहता है, द मोर यू नो योर सेल्फ, द मोर क्लैरिटी देयर इज। सेल्फ अवेयरनेस हैज नो एंड, इट इज एन एंडलेस रिवर। ये भी सेल्फ अवेयरनेस पे जोर देता है। जो एक निसर्गदत्त महाराज हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनकी किताब है आई एम दैट। उसमें उन्होंने लिखा है, व्हाट इज द रूट ऑफ पेन, इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। और इकार्ट टोले कहता है, बिकम अवेयर ऑफ द पेन एज ऑल्सो ऑफ द वन हु ऑब्जर्व्स द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ योर कॉन्शियसनेस प्रेजेंस। मतलब सब लोग ये कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए, और सेल्फ अवेयरनेस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। और ये मेडिटेशन का जो पर्पस है वो है सेल्फ अवेयरनेस का, कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को प्राप्त करें। तो ये सफरिंग को खत्म करने का जो रास्ता है वो है कि हम अपना एक तो परसूट चेंज करें। जो हम बाहर भाग रहे हैं एफिमिनल वर्ल्डली थिंग्स की तरफ, उसको छोड़ करके हम अपने आध्यात्म की तरफ बढ़ें, अपने इनर सेल्फ को जाने, कॉन्शियसनेस को जाने। कॉन्शियसनेस के अंदर इनर वॉइस होती है, वो इनर वॉइस जो है वो स्प्रिंग ऑफ विजडम है। तो हम अपनी आवाज, अंदर की आवाज सुने। शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी अंदर की आवाज को हम पहचाने, तो वो उसमें सारा ज्ञान उपलब्ध है। और इसी से हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाएंगे, और अंधकार से रोशनी की तरफ जाएंगे। तो ये मेन पर्पस है हमारा, कि हम इनर वॉइस को सुने। पर हम इनर वॉइस सुन क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे पास
बिजनेस एक्टिविटी, अर्निंग, फैमिली कोर्स सारे वो हैं। सब तरह की नॉइज चलती है, मटेरियल, मेंटल नॉइज, सबसे ज्यादा तो मेंटल नॉइज ही है। फिर रिएक्शन टू ऑल हैपनिंग्स, क्रेविंग एंड अवर्शन, हर चीज का हमारे को रिएक्शन करना होता है। कोई भी घटना घटती है हम रिएक्शन करते हैं, तो इनर वॉइस को तो हम सुनते ही नहीं है। सोशल कंडीशनिंग, मीडिया मैसेजेस और सूडो गुरुज के मैसेज, फ्लॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, इमोशंस हमारे एंगर, ग्रीड और प्राइड, और फ्लैट पैराडाइम मतलब हमारा जो मिथ्या दृष्टि है, बिलीफ और नोशंस, आइडियाज, इसको बुद्ध ने और महावीर ने इसको मिथ्या दृष्टि कहा है कि हम गलत चीजों के अंदर विश्वास कर रहे हैं, गलत दृष्टिकोण से अपना रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इनर वॉइस को नहीं सुन पाते हैं। और इसीलिए, और सबसे ज्यादा है अटैचमेंट विद प्लेजर एंड पेन परसेप्शन, दुख और सुख, बस इसी से हम जुड़े हुए हैं। सुख को चाहते हैं और दुख को हटाना चाहते हैं, इसी से हमारा सारा ये जो है इनर वॉइस को नहीं सुन पाता है। तो इनर वॉइस को सुनने का माध्यम है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? इट इज मूवमेंट फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। ग्रॉस जो चीजें हैं उसके से करके अब बारीक चीजों को हम पहचाने। इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जर्नी, मतलब अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, और अपने आप को अवेयर करना, सेल्फ कॉन्शियसनेस को जानना, ये डार्कनेस टर्न टू लाइट, और अपने आप को जानना। मेन चीज यही है कि हम जैसे कमिंग होम, होम की तरफ आ रहे हैं, अटेनिंग फ्रीडम, और इट इज टू, मेन चीज है इक्वेनिमिटी, समता और सम्यक्त्व, इक्विनिटी प्राप्त करना, फ्रीडम ऑफ क्रेविंग एंड अवर्शन, जो रूट कॉज ऑफ सफरिंग है, इससे मुक्ति पाना। ये इनर वॉइस मिलेगी तो माइंड जो है फ्री होगा, और इसमें हम कंट्रोल ऑफ माइंड करेंगे, क्योंकि माइंड का जो कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आदत क्या है, या तो पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हमारी जो इंद्रियों के उसके आधार से हम भागते रहते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? इट इज कंट्रोल ऑफ वॉन्डरिंग ऑफ माइंड, मतलब भागने का जो उसका रोकना। हमारी एनर्जी इसी में घूम जाती है, या तो एंगर, प्राइड, ग्रीड इसमें खत्म हो जाती है, या भागने दौड़ने में होती है। तो इसलिए कंट्रोल ऑफ माइंड होगा तो हमारी एनर्जी भी कंजर्व होगी, और माइंड जैसे जैसे क्वाइट होगा तो हमारे जो है शांति आएगी, और सेल्फ को है रियलाइज कर पाएंगे। टू नो द सेल्फ इज ब्लिस एंड टू फॉरगेट इज सोरो। खुद को जानना आनंद है, और जो अपने को भूल जाते हैं वो। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, साइंटिफिक सब जानते हैं करीब, कि कॉन्शियस माइंड तो 1/10 ही है, रेस्ट इज अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे जो पैशंस और इमोशंस हैं, एंगर, ग्रीड, ईगो के, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में हैं। और इस सबकॉन्शियस माइंड का अवेयर नहीं होने से हम बहुत सारे काम अनअवेयर होकर करते हैं। जैसे मान लो गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आने के बाद में पछताते हैं कि अरे मैं गुस्सा कर गया, इतना मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त जब कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और भी जो ग्रीड है या अहम है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं। तो इन फ्रीडम, इन थॉट्स, हैबिट्स, बिलीफ, नोशंस, इमोशंस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, लाइक स्लीपिंग वेलकोनस, उनसे अगर मुक्ति हम पा सकें तो दैट इज द रियल मुक्ति। ये जो विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, और हम उसके बारे में मालूम भी नहीं होता हमको कि क्या सोच रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सोचना आवश्यक है, हमें अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि थॉट्स बिकम वर्ड्स एंड वर्ड्स बिकम एक्शन। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द थॉट्स। हम सोचते हैं कि सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सोचने से ही एक्शन होता है, और वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सेल्फिंग सफरिंग जितनी भी हमारी है वो सेल्फ क्रिएटेड है, बिकॉज ऑफ अनऑब्जर्व्ड माइंड। जो माइंड हमारा ऑब्जर्व्ड नहीं है, ऑब्जर्व्ड माइंड से तो हम ज्यादा कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन जो अनऑब्जर्व्ड माइंड है उससे ज्यादा काम होता है। सफरिंग जो है हमारी ज्यादातर किस लिए है? नॉन एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस टू द प्रेजेंट। जो कुछ हमारे पास सामने है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रेजिस्ट करते हैं।
से यस टू लाइफ एंड दिस विल मिरेकुलसली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। जो कुछ है उसको हम स्वीकार कर लें तो जो है उसका फर्क पड़ेगा, मतलब एकदम चेंज हो जाएगा। इसमें एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, न इनकार कर न इकरार कर, जो है उसे स्वीकार कर, न कुछ पकड़ो न कुछ छोड़ो, उन्मुक्त रहो सब मान्यता और सिद्धांतों से, उन्मुक्त रहो सब मान्यता और सिद्धांतों से, दुख और सुख आने जाने हैं, इनसे न राग कर न द्वेष कर, समता से सब स्वीकार कर, न इनकार कर न इकरार कर। तो मेन चीज ये है कि हम लोग रेजिस्ट बहुत करते हैं, जो चीज है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर जो एक्सेप्टेंस हो जाए तो हमारा दुख तो वही खत्म हो जाता है। अब प्राइमरी पर्पस मेडिटेशन का क्या है? इनवर्ड जर्नी है ये, और अल्टीमेट पर्पस है कि हमारी सोर्स ऑफ लाइफ या कॉन्शियसनेस है उस पर हम पहुंचे। ये जर्नी है फ्रॉम आउटर टू इनर वर्ल्ड, और अपने आप को अंदर, अपने आप को हम पूछे जाने, हु एम आई, व्हाट इज माय ट्रू गोल एंड नॉन एफिमेरल गोल। मेरी वीकनेस क्या है, मेरे वाइसेस क्या है, उसको मैं जानूं और अपने पास बैठूं, अपने आप को देखूं। हम अपने पास तो बैठते ही नहीं है, बैठना तो अपने पास होता नहीं है, तो इसलिए हम सिट डाउन, वी जस्ट सिट डाउन क्वाइटली, तो गाइडेंस अपने आप अंदर से आती है। और ऑब्जर्व द सेल्फ विदाउट क्रेविंग एंड अवर्शन, दिस इज द वे टू एनलाइटनमेंट। जो अपने आप को, सेल्फ को ऑब्जर्व कर लें तो हमारे को बहुत गाइडेंस मिल जाएगी, जो कुछ हमारा भागना है वो बंद हो जाएगा। तो मेडिटेशन का मीनिंग अल्टीमेटली ये हुआ कि अपने आप को फुल अटेंशन, फुल कॉन्शियस करना अपने आप, अपने बारे में। लेकिन एवरी कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कंसंट्रेशन थीफ का भी होता है, कंसंट्रेशन रॉबर का भी होता है, कंसंट्रेशन डॉक्टर का भी होता है, कंसंट्रेशन हमारा दफ्तर का भी होता है, सब तरह होता है। तो पैसा कमाने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए। तो जैन धर्म ने 4 तरह के ध्यान बताए हैं। तो अर्थ और रौद्र ध्यान तो जो है खराब ध्यान है। अर्थ का मतलब रोना, कि हम किसको चाहते हैं, ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसको कहते हैं अर्थ ध्यान। रौद्र ध्यान का हिंसा के लिए ध्यान करना, ये मैं करूं, इसको मार दूं, इसको ये कर दूं, तो वो रौद्र ध्यान होता है। लेकिन जो अच्छे ध्यान है वो धर्म और शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान का मतलब है कि अपना जो कुछ हो रहा है उसको जानना, जो कुछ प्रकृति में हो रहा है, शरीर पे हो रहा है, उसको जानना। और शुक्ल ध्यान में जब निर्विचार हो जाते हैं, ट्रांसेंड कर जाते हैं, वो शुक्ल ध्यान है। तो इसको पतंजलि ने भी कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। जो वृत्ति, मद का जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है, उसका निरोध करना। लेकिन उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तदु दृष्टु तदा स्वरूपे अवस्था नाम, मतलब अपने स्वरूप में अवस्थित होना वो जरूरी है। केवल वृत्ति निरोध करना काफी नहीं है, वृत्ति निरोध करने के बाद अपने स्वरूप में अवस्थान होना जरूरी है। और उसके चौथे योग दर्शन के 4 ही अध्याय है, उसके चौथे दर्शन में लास्ट में जो ये सेंटेंस लिखा है, केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, मतलब केवल ज्ञान जिसको कहते हैं, जो जिसको अल्टीमेट नॉलेज या विजडम कहते हैं, प्रज्ञा, वो स्वरूप प्रतिष्ठा, मतलब स्व के रूप में प्रतिष्ठित होना, वही जो है इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्व रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो वही वही केवल ज्ञान है। तो एनलाइटनमेंट जो है वो मतलब वह है स्वस्थ भी, स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब भी क्या होता है, स्वयं में स्थित होना। तो ये जो मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल है वो है स्वयं में प्रतिष्ठित होना, स्वरूप में आना। हम स्वरूप से बाहर घूमते हैं, बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। तो अंदर आना, अपने आप में आना, अंदर में आना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको स्वरूप प्रतिष्ठा कहा है। तो ये हमारा पर्पस यही है कि हम अपने आप को स्वरूप में प्रतिष्ठित करें, अपने आप के अंदर आए। अब मैं यहाँ और थोड़ी सी एक बात कहूंगा कि जैन, बुद्ध और पतंजलि, इन तीनों मेडिटेशंस का जो है कंपैरिजन मैंने अपनी किताब
सेल्फ अवेयरनेस थ्रू मेडिटेशन में किया है। अब पता नहीं इसमें तो नहीं दिखेगी ना ऐसे। तो मैंने इसमें ये देखा है, उल्टा सेल्फ अवेयरनेस थ्रू मेडिटेशन। खैर, तो इसमें इस किताब में एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन किया तीनों का मैंने इसमें, लेकिन सारी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि इसको शुरू करने से पहले यम नियम जो है वो पतंजलि ने बताया है। तो जैन ने अणुव्रत की बात कही है और बुद्ध ने जो है शील की बात कही है। और ये बहुत कॉमन है, मतलब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, सेक्सुअल रेस्ट्रेंट मतलब ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये तो पतंजलि और जैन ने कहा है। और बुद्ध ने एक और जोड़ा है इसके अंदर कि अपने नशा की चीजें हैं उनका उपयोग ना करें। इसको दोनों वो भी स्वीकार करता है जैन भी, लेकिन उसको अलग से नहीं बोला है, वो उसको नॉन वायलेंस में या नॉन अकुमुलेशन में इकट्ठा कर दिया है। तो ये जो भी ये क्या करना चाहिए, ध्यान या कोई भी प्रक्रिया करें तो उसमें इस शील और व्रत का भी पालन होना जरूरी है। इसके बिना हम अपने मार्ग पे नहीं पहुंच पाएंगे, अपने साध्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि 5 मिनट में ध्यान कराऊं आपको। अगर आप सब कोशिश करें, आंखें बंद, चश्मा उतार के आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं और जो भी आपका सुखासन है उसमें बैठे, चाहे कुर्सी पे बैठे या नीचे बैठे, जैसे आप चाहें। और 5 मिनट के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम ध्यान में रहें। अपने आपको केंद्रित करके अपने श्वास के ऊपर ध्यान करेंगे, अपने श्वास पे ध्यान करेंगे। जो भी श्वास आ रहा है जा रहा है उसका पूरा ध्यान रखेंगे। कोई भी विचार इधर उधर से आए उसको इग्नोर करेंगे। जो भी श्वास आ रहा है उस श्वास को आप ध्यान से देखेंगे। आपकी जागृति में, आपकी जानकारी में सांस आए और जाए उसका पता रहे। सांस बाएं नसने से आ रहा है या दाहिने नसने से आ रहा है या दोनों से आ रहा है, आप केवल जानेंगे। कोई इसके प्रति कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जो स्वतः हो रहा है केवल उस पर ध्यान देंगे। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर
कोई भी सांस आपकी जानकारी के बिना न आए न जाए, पूरा ध्यान सांस के ऊपर। मन को नासिका के एक अग्रभाग पर लगा लें। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रखते हुए सांस आ रहा है, सांस छू रहा है, उसका अनुभव करें। पूर्ण सजगता बनी रहे, एकदम सजग। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। ये आपने अनुभव किया होगा कि हमने 5 मिनट थोड़ा सा अपने आप को शांत किया, तो एक शांति। जी, तो आप अनुभव किया होगा कि काफी एकदम शांति थोड़ी देर के लिए आई, 5 मिनट के लिए किया, लेकिन हमने इसको कोशिश की पहचानने की कि हम अपने साथ स्वस्थ हुए, स्वयं स्थित हुए। इसको बुद्ध ने विपश्यना नाम दिया है। विपश्यना का मतलब होता है विशेष रूप से देखना, किसी भी चीज को
अलग अलग एंगल से देखना, क्योंकि सत्य के अनेक एंगल होते हैं, उनको हर एक को जो है अलग अलग एंगल से देखना। तो विपश्यना, पश्यना का मतलब होता है देखना। तो इसका उसको देखना, तो ये अपने आप हमको जो हमने अभी जैसे अपने आप को आनापान से शुरू किया, और आनापान के बाद 3 दिन के आनापान की ट्रेनिंग देने के बाद फिर हमें सिखाते हैं कैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों को देखना। शरीर में क्या हो रहा है, सिर में क्या हो रहा है, आंख पे क्या हो रहा है, नाक पे क्या हो रहा है, गले पे क्या हो रहा है, कंधे पे क्या हो रहा है, एक एक अंग के अंदर से मन को गुजारते हैं। और वहां जो भी हो रहा है उसके प्रति एक जागृति पैदा होती है, जागरूकता आती है। और उसमें जो हमारे को खासकर जो हमारी आदत है कि अच्छी चीज होती है, अच्छी फीलिंग आती है, तो हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, क्रेविंग करते हैं कि हाँ ये बनी रहे। या दर्द पैदा हो गया तो हम उसको बहुत उसके साथ विरोध करते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो ये क्रेविंग और अवर्शन से हटाने की आदत को इसमें से हटाना है, और अपने आप को केवल दृष्टा भाव में लाना है कि जो कुछ हो रहा है बस उसकी इस वक्त की सच्चाई है, और इसको हम जाने। और हर अंग को देखते देखते हम एक स्थिति में आएंगे जब अंगों को देखने के बजाय केवल ऐसी जागृति हो जाएगी, जो कुछ हो रहा है बस केवल हम जान रहे हैं, दृष्टा भाव में आ रहे हैं। तो ये विपश्यना का एंगल है, जिसमें प्रज्ञा जगती है कि हम केवल जाने, केवल जाने, उसके प्रति रिएक्शन ना करें। क्योंकि हमारी सारी जो आदत है वो यही है कि हम जो कुछ भी सामने आता है फट से रिएक्शन करते हैं, कुछ भी चीज आई हम रिएक्शन करते हैं, और सारी रिएक्शन की वजह से ही हमारे को दुख होता है। तो जैसे कबीर ने एक जगह कहा है कि गाली आवत एक है, गाली तो किसी कोई देता है तो एक ही देता है, लेकिन हम जैसे जवाब देते हैं तो वो बहुत हो जाती है, बहुत सारी। तो अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वो एक ही रहेगी। इसी तरह से कोई भी क्रिया होती है उसकी हम प्रतिक्रिया करना बंद करें तो हमारा ये जीवन जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो विपश्यना का जो माध्यम है वो यही है कि हम अपने आप को जाने, अपने शरीर को जाने, अपने श्वास को, पहले श्वास को जाने, श्वास के बाद अपने शरीर को जाने, और शरीर को जान करके इस दुनिया को जाने। दुनिया का क्या, जो चीज शरीर में हो रही है वही बाहर हो रही है। तो जैसे आचारांग सूत्र में कहा है कि व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड, जहाँ अंतो तहा बाहो। अगर हम जो बाहर, जो अंदर में हो रहा है वही बाहर हो रहा है। तो अंदर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अनित्य है, जो चीज बदल रही है, हर वक्त बदल रही है, वही चीज बाहर हो रही है, सारी चीजें बदल रही हैं। तो उसको हम बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो हमारा जो क्रेविंग एंड अवर्शन है कि चीज ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसा ही रहना चाहिए, वो जो है वो चीज हटेगी। और हम जो है उसको स्वीकार करना शुरू करेंगे कि जो हो रहा है उसको हम स्वीकार करें। इसी तरह आचार्य सूत्र में कहा है कि जो सुत्ता मुनि असुत्ता, सुत्ता अमुनि, जो सोया हुआ है वो अमुनि है, और जो जागृत है वही मुनि है। तो जागृत और सुनने का मतलब यही है कि हम अपने प्रति जागृत हैं कि नहीं। हम अगर अपने प्रति जागृत हैं तो इसका मतलब है हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी इनर वॉइस को हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं, प्रमत्त हो रहे हैं, प्रमाद में है, तो जो है कभी भी हम गलत काम करेंगे तो वो अमुनि कहलाएगा। इसी तरह से आचार्य सूत्र में कहा है कि अपनी डेथ को देखो, मृत्यु को देखो, धर्म को देखो, और जो दुनिया में जितनी चीजें हैं उनके नेचर को देखो। आप उनमें आसक्त मत हो, आसक्त होना ठीक नहीं है, जो है उसको ऐसे ही देखें। ऐसे ही पतंजलि का योग, पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है
उसके अंदर भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसमें एक बात यही कहना चाहूंगा कि आसन प्राणायाम का जो वर्तमान रूप हम देखते हैं कि आसन कितनी तरह से 84,000 आसन है, सब आसन करा रहे हैं। योग दर्शन जो पतंजलि का है उसके अंदर केवल इतना ही लिखा है कि सुख से बैठे, सुख से हो, सुख से बैठे वही आसन है। उसमें इतने प्रकार के आसन कहीं नहीं बताए। और प्राणायाम में भी केवल यही बताया कि जो आना और जाना प्राण और अपान वायु है उसका हम जानकारी रखें। मेन उनका एम्फेसिस ध्यान और समाधि के ऊपर है। तो आसन प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, वो हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट एम है वो ध्यान और समाधि पे है। और ध्यान और समाधि का मतलब है कि ध्यान किसी वस्तु पे टिकाना, किसी शरीर के अंग पे टिकाना, और उसके बाद ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां हम सब कुछ उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं, वो समाधि है। गीता में भी इस बात को कहा है कि बाहर के विषयों भोगों को चिंतन न करते हुए अपने या आंखों की दृष्टि के भिड़ते बीच में और नासिका के यहाँ पर प्राण और अपान वायु को सम करें। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां जीती हुई हैं और इच्छा, भय, क्रोध रहित हैं, वह मोक्ष परायण आत्मा सदा ही मुक्त है। तो वो ध्यान का तरीका बता रहे हैं कि भ्रकुटी के बीच में अपने ध्यान को लगाएं और विषय भोगों का चिंतन न करें। और जिसने मन, बुद्धि और इंद्रियां जीत ली हैं, इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, तो मुक्ति है। तो उसके लिए और कोई आवश्यकता ही नहीं आगे करने का। तो ये अध्याय 5 के श्लोक 27-28 में गीता के अंदर ये दिया हुआ है। तो इसलिए हमारा जो खास पर्पस है वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि हम अपनी बॉडी, अपने सेंसेशंस, इनको जाने और उनके प्रति दृष्टा भाव में रहें। अपने आप को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम क्रेविंग ना करें और समता में रहें। प्रेजेंट जो है वर्तमान में रहना सीखें, और इससे हमको एनलाइटनमेंट मिलेगा, प्रज्ञा आएगी, और दुनिया के प्रति हमारा सारा वॉचफुल एटीट्यूड रहेगा। इससे इक्विनिमिटी या समता जो है वो एंड गोल है मेडिटेशन का। इसी से हमारा माइंड का जो वॉन्डरिंग है वो रुक जाएगा, हमारी एनर्जी कंजर्व होगी। स्टिलनेस जो हमारी बॉडी के अंदर है, अपने शरीर में है, प्योर कॉन्शियसनेस, हाई अलर्ट माइंड, वो हो जाएगा। और जो सराउंडिंग्स है उनके साथ अटैचमेंट नहीं करके इक्विनिमिटी आ जाएगी, समता आ जाएगी। जो एंगर, ग्रीड और डिसीट, ये इनसे हम फ्री होने की कोशिश करेंगे, ये अपने आप ही नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अब जब हम जानने लगे हैं तो हमको कब एंगर आ रहा है वो भी हमको उसी वक्त पता लग जाएगा कि मैं गुस्से में आ गया हूँ या मैं ग्रीड में आ गया हूँ। तो जब हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे तो ये इसको दबाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही जानेंगे तो हम उसको अपने आप उसके दृष्टा बन जाएंगे। तो ये अवेयरनेस जो है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स हैं उनको दूर करेगा, और जो हमारा तनावपूर्ण जीवन है वो कम हो जाएगा और नष्ट ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानना वही एनलाइटनमेंट है और वही ब्लिस है। तो जब हम जब ये स्थिति में पहुंचेंगे तो वहां क्या पाएंगे कि हमारी जो दौड़ है वो खत्म हो गई। हम जो भाग रहे थे वो खत्म हो गया, एज इफ वन इज अराइव्ड। अब वो दृष्टा भाव में आ गए, कर्ता और भोक्ता नहीं रहे। अब प्रतिक्रिया नहीं की, एंगर, गुस्सा नहीं किया। अब अल्टीमेटली जीवन में एक सेटिस्फेक्शन आएगा, संतोष आएगा, पीस आएगी, सेरेनिटी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लव, काइंडनेस और ब्लिस। अगर ध्यान करने के बाद प्रेम, करुणा और आनंद ये होगा। इसके पूर्व जो है मैं एक दूसरी कविता और सुनाना चाहता था। वो आध्यात्मिक के ऊपर है कि आध्यात्मिक अगर कोई आदमी बनता है तो शुरू में आध्यात्मिक किसको कहते हैं। भौतिकता की छोड़ चकाचौंध जो बनता है अंतर्मुखी,
वही सीढ़ी है पहली आध्यात्मिकता की। जब तक है चाह और आकर्षण धन दौलत और राग रंग का, तब तक चढ़ता नहीं रंग आध्यात्मिकता का। सबसे पहले समझ में आए कि सुख नहीं है धन दौलत और राग रंग में, सब क्षणिक है, अवास्तविक है। क्यों कि तृष्णा है अनंत और बढ़ती अमर बेल सी, एक चाहत हो तो पूरी तो अनेक नई खड़ी हो जाती। और जब हम ध्यान करके इस चाहत और इस क्रेविंग और अवर्शन से अगर हम मुक्ति पा जाते हैं, तो अंत में नई चीज जो अंत में जो मिलता है वो है कि चाह नहीं आसक्त नहीं, चाह नहीं आसक्त नहीं, तृष्णा और मांग नहीं, कोशिश नहीं कराह नहीं, कषाय नहीं आवेश नहीं, स्वयं में समाहित मुक्त और आनंदित, वही है डूबा अध्यात्म सागर में, गहन आनंद मस्त निरपेक्ष अक्षय और चिर आनंद में। ये स्थिति बनती है अगर हम इसको छोड़ते हैं, अपने आनंद में आते हैं, क्रेविंग और अवर्शन को छोड़ते हैं, राग द्वेष को छोड़ते हैं। तो एक ये कुछ मैं मंत्र भी दे रहा हूँ कि हमेशा ये दोहराना चाहिए अपने आप को, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दुख आ सकता है पर दुखी नहीं होना है, दुख दुख हो सकता है पर दुखी नहीं होना है, सुख आता है पर सुख में आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये सब अनित्य हैं। बस यही मूल मंत्र रहे, दिस टू विल पास। जब हम मेडिटेशन के अंत में जब आप के स्तर पे पहुंचते हैं, तो जो बुद्ध जैसे पहुंचता है या कोई भी एनलाइटन पर्सन होता है, तो अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत आनंद, ये मिलते हैं अंत के अंदर हमको। तो एक जैसे, और फिर हमारा जो जीवन के अंदर एक है, सर्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम, क्लेशेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव। मतलब सबसे मैत्री हो, सब जीवों से मैत्री हो, और जो गुणी है उससे तो प्रमोद हो जाए, उससे मिलने के पर गुणी प्रमोद हो जाए। और क्लिष्ट जीव हो कोई, तो उसके ऊपर हमारी कृपा रहे, ये नहीं कि हम उससे 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 घृणा करें, उसके ऊपर कृपा रहे। और जो विपरीत वृत्ति का है, तो उसके उद्देश्य के प्रति मध्यस्थ भाव रहे, उपेक्षा रहे। ऐसी मेरे को भगवान, ऐसी मेरे को देना। और जब हम इसको आगे बढ़ेंगे, तो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। मतलब जब विजडम, पीस, प्योरिटी ऑफ थॉट, सेल्फ रियलाइजेशन, ये जब हमें मिल जाए, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमारा जीवन वर्तमान में सही हो, सुखी हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ये किताब जो मैंने लिखी, तो उसके अंदर लोग बार बार पूछते हैं आप ये क्यों लिखा आपने, तो मेरा कहना ये है कि मरने के बाद तो मोक्ष जो है किसने देखा है, हमें पता नहीं है। लेकिन अगर जीते हुए हम मोक्ष की प्राप्त कर सकें, जीते हुए इन सब टेंशन से, दबाव से, बंधन से मुक्त रहें और इस मुक्ति का अनुभव कर सकें, तो वो शिव सौख्य सिद्धि है, स्वात्मोपलब्धि है, हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए मेडिटेशन का। और मैं आपसे एंड में ये एक व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर किसी ने ये डाला था कि देयर इज नो ग्रेटर फॉर्च्यून, सक्सेस और अचीवमेंट देन मेडिटेशन। टुडे ऑनवर्ड्स लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ मेडिटेशन इन ऑर्डर टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। तो ये हमारा मोटो बन सकता है कि हम कम से कम 15 या 20 मिनट तो कम से कम निकालें, और हम अपने साथ बैठ करके अपने आप को अनुभव करें कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या मैंने कुछ पाया है या कुछ खोया है, या मैं तनाव में हूँ तो क्यों हूँ, तनाव का कारण क्या है, मेरे अंदर ये तनाव का कारण, तो मैं इससे मुक्त हूँ। यही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। तो और हमसे अगर हम सबसे प्रेम करते हैं, करुणा रखते हैं, सबसे प्रेम भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं, तो हमारा कोई टेंशन नहीं हो सकता, किसी से वैर भाव नहीं है। तो यही हमारी उपलब्धि होगी। तो
भवतु सर्वमंगलम, सबका मंगल हो, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने बड़े एक गूढ़ विषय को समझाया है, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ लोग पूछना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ, जरूर जरूर। तो कोई प्रश्न हो या कोई क्लैरिफिकेशन लेना हो। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर जी। क्या मेडिटेशन, मतलब ये एक पेरिनियल प्रश्न है कि एक आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऑब्लिगेशंस है, और वो कुछ ऑब्लिगेशंस जैसे आपको अपने बच्चों का वेलफेयर, परिवार का वेलफेयर, मित्रों का वेलफेयर, या कोई अच्छा काम, अच्छे काम में भी अगर आप अच्छा उसको समझते हैं तो उसमें आसक्ति है। मतलब क्या आदमी सारी वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस को भूलकर ही मेडिटेशन कर सकता है, और अगर वो उस रास्ते पर चला जाए तो इन सारी इश्यूज को कैसे वो टैकल करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया नरेंद्र जी। ये आसक्ति और कर्तव्य, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर पैसा कमाना है, हमारा कर्तव्य है, तो कमाएंगे, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मैं अब उसकी चिपका रहा हूं, ऐसा नहीं। जो आपका कर्तव्य समाज का है, परिवार का है, खुद का है, दूसरों के प्रति है, वो कर्तव्य हम जरूर करें, लेकिन उसके अंदर ये, जैसे यही भी आसक्ति होती है कि मैं इसका काम करूंगा तो मुझे परिणाम मिलना चाहिए, मुझे इसका एहसान मिलना मानना चाहिए, ये भी एक आसक्ति हो जाती है। परिवार का कर रहे हैं तो परिवार करिए ना, जरूर करिए, पर इसके लिए आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना इकट्ठा करिए, उतना आप खर्च करिए, तो सब कुछ छोड़ करके ही आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसके प्रति ये महसूस करना कि जो कुछ मैं कमा रहा हूं वो मेरे लिए आवश्यक है, और इससे ज्यादा मुझे आवश्यक नहीं है, और इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, और जो कर लिया वो पूरा हो गया। तो कर्तव्य और आसक्ति में बहुत फर्क है। आई थिंक आई मेड इट क्लियर। हाँ सर, बोलिए। मैं एक सवाल करूं साहब? हाँ सर, बोलिए। सवाल क्या, मैं तो कुछ टिप्पणी दूंगा। सवाल तो इतना विद्वत्तापूर्ण नहीं, भाषण था और अनुभव पर आधारित था, तो खुद ही योगी बन गए कौन? आप। मैं कहाँ योगी बन गया? हमारा सौभाग्य है कि कुंवर साहब की 5-7 किताबें हमने छापी। हमारी एक संस्था है प्राकृत भारती, ध्यान की भी किताबें हैं, और आपकी किताब अमेरिका में छपी ध्यान पे। आप देखा कितनी विद्वत्तापूर्ण बात कही इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि ये करते हैं ध्यान। मैं तो यहाँ तक एक निवेदन करूंगा आपसे, एक सेशन इनका रखवाइए, 10, 20, 15 जितने लोग आए, ये ध्यान कराएं। टीचर हैं ध्यान के, मैं जानता हूँ, तो सबको लाभ होगा। जैसे 5 मिनट का आज करा दिया आपने, इतने उद्बोधन करवाए, ऐसा कभी उद्बोधन देखा? तो जो वक्ता कहे साथ में उसको करवा भी दिया आपसे 5 मिनट कम से कम। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है। एक तो मैं सुझाव दूंगा। एक मैं कुछ टिप्पणी ये कह रहा था साहब कि भारत की बहुत जबरदस्त परंपरा है ध्यान। पतंजलि, बुद्ध, महावीर, गुरु गोरखनाथ, बाद वर्तमान युग के लोग, रमन महर्षि, अरबिंदो, रामकृष्ण, योगी महेश, श्री रविशंकर, ये सारे, कृष्णमूर्ति, सारे ये लोग हैं। और इतना प्रभाव है इसका। मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था बौद्ध धर्म पे, अमेरिकन ने लिखी थी। वो कह रहा था कि अमेरिका में करीब 60 लाख बुद्धिस्ट बन गए। कुछ लोगों से मैंने बात की, कैसे बने बुद्धिस्ट? आप तो क्रिश्चियन थे। वी आर जूडा बुद्धिस्ट, वी आर क्रिश्चियन बुद्धिस्ट। अच्छा, कि हम तो ध्यान करते हैं। इतना स्ट्रेस है दुनिया में, तो आप सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन अगर अमेरिका में है तो ये है। सबसे पहले योगी महेश ने किया। तो एक सवाल आया था कि वैज्ञानिक है कि नहीं है।
जी। इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि योगी महेश होशियार थे, क्योंकि अमेरिका में चलना है तो जब तक वैज्ञानिक नहीं चलेगा। उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर बेंसन को एंगेज किया, जी, एक पुस्तक लिखी, उनका साइंटिफिक है, बिल्कुल। उनकी बाद में एक पुस्तक लिखी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, फिर 3 किताबें और लिखी। आज इतना व्यापक हो गया वो कि आज भी जेल में और मिलिट्री में TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करवाते हैं। मैं गया इराक, मैं दंग रह गया। सलाबी थे, सद्दाम हुसैन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त तो रिटायर हो गए थे मैं जब गया तब। उनके भाई मुसलमान, वो कहने लगे कि योगी महेश आए, सॉरी श्री रविशंकर आए, मेरे घर पे ठहरे। मैंने कहा आपके यहाँ क्यों ठहरे? मैं तो उनका शिष्य हूँ, ध्यान करता हूँ। मुझे बताया मुशर्रफ की डॉटर ध्यान करती। तो सारी दुनिया में फैल गया, और सबसे ज्यादा भारत में जो फैला है वो शिष्य इन्होंने गोयनका जी ने, एस.एन. गोयनका जी ने। सौभाग्य कई बार मिला मैं उनसे, मैं उनके आश्रम में भी गया यंगोन में, जो सबसे पहले शुरू किया वो आए, तो विपश्यना फैलाई। आज सबसे ज्यादा व्यापक ध्यान है जो कुंभट साहब ने कराया वो विपश्यना है साहब। और भाग्यवश जयपुर में विपश्यना का सबसे सेकंड बड़ा सेंटर है दुनिया का, वो गलता है साहब, इगतपुरी में पहला है। तो अगर कोई करना चाहे तो मैं तो खुद जाना चाहता हूँ वहाँ, कर नहीं पाया, किया थोड़ा ध्यान, दूसरों ने सिखाया। तो एक जो बात कुंभट साहब ने कही, दो बात मैं और करूंगा ऐड। एक तो कहा कि ध्यान से कंपैशन, तो एक बहुत मशहूर ध्यानी है मैथ्यू रिकर्ड, फ्रेंच हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, बुद्धिस्ट बन गए, नेपाल में रहते हैं, इंडिया में आते हैं कभी कभी, ध्यान ही करते हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी दी मोस्ट, सबसे ज्यादा जो जिसको शांति मिलती है वो है। उनका एक बहुत जबरदस्त किताब है ऑल्ट्रुइज्म पे, वो ही कहते हैं कि मेडिटेशन मीन्स कंपैशन। उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने 3 लाख लोगों को दवाई देते हैं साल में। आप समझिए, कुंभट साहब का आपने एक पक्ष उदाहरण दिया ना कि सामाजिक क्षेत्र में, तो वो भी उसी का कारण है। और दूसरा एक ध्यान का है कि अगर ध्यान करे कोई तो आदमी मुस्कुराना चाहिए, अगर मुस्कुराए नहीं तो ध्यान नहीं किया, तो ही स्टिल स्ट्रगलिंग विद हिज एलिमेंट्स। और ये मैंने देखा श्री रविशंकर में, वो बोलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। तो मैंने एक बार कहा उनसे, अमेरिका में एक लेक्चर था उनका, मुझे कह दिया कि आप वो तो थैंक्स प्रपोज करो, एकदम एब्रप्टली कहा। मैंने कहा इतने योगी है, पर मैं किसी योगी को देखता हूँ और अगर सीरियस और मैं समझता हूँ योगी नहीं है ये। इसलिए योगी हैज टू बी चाइल्ड लाइक, न्यूली बॉर्न बेब, स्माइल्स इन द क्रिब। और कोई और किसी को कोई एक सेकंड एक निवेदन मैं करना चाहूंगा सर। एक सेकंड आप, मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो वो अगर क्रिब, और दूसरा एक और था सर, साइंटिफिक, दलाई लामा ने बहुत सारे साइंटिस्ट को बुला के कॉन्शियसनेस पे बड़ी जबरदस्त रिसर्च करवाई है, और ये एस्टेब्लिश हुआ है कि ध्यान जो है बिल्कुल साइंटिफिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। निवेदन मैं आपकी आज्ञा से करना चाह रहा था सर। आपने अभी खाना पान करवाया सर, बाद इसे किया, और मैं ऐसा देख रहा था कि आपने जो निराग न द्वेष कर अद्वेष्टा सर्वभूतानां कर्मणा मनसा गिरा, वो सब बात हो गई। तो अल्टीमेट सर ध्यान का वो कायोत्सर्ग ही कहा गया है। और कायोत्सर्ग के लिए सर मैं श्रीमान से तो निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सारे ध्यान कर रखे हैं, परीक्षा ध्यान भी, योग भी और विपश्यना भी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कायोत्सर्ग के लिए कि कौन सा ध्यान सर्वाधिक मुफीद रहेगा, ये श्रीमान से जानना चाह रहा सर, प्लीज सर। देखिए, ध्यान कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। खास ये है कायोत्सर्ग जो आप कह रहे हो, वो बहुत अल्टीमेट स्टेज है, ध्यान से आगे की स्टेज है। ध्यान जो है वो जागरूकता आने की स्टेज है,
और जब जागरूकता इतनी आ जाए कि हम अपने शरीर को ही भूल जाएं और शरीर के बारे में भी उत्सर्ग हो जाए, मतलब शरीर की परवाही न रहे, एंड व्हेन यू ट्रांसेंड योर सेंसेस, ट्रांसेंड योर बॉडी, तो कायोसर्ग होता है। तो कायोसर्ग बहुत ऊंची चीज है। मैं खुद भी प्राप्त नहीं किया, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर एक सवाल पूछूं सर? साहब के बाद में लूं। नहीं सर, मेरा तो बड़ा एक दूसरी और एक साधारण सा प्रश्न है। वो ये सर, आपने अभी कहा कि दृष्टा भाव रखना चाहिए, हमें कोई कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, हम दृष्टा भाव रखें। बात बिल्कुल सही है, कोशिश भी करते हैं इसकी। लेकिन मैं इसको एक दूसरा पक्ष ये कह रहा था, अगर सभी दृष्टा भाव रखेंगे और किसी के साथ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और हम अगर दृष्टा भाव देख के करेंगे तो हो रहा है, ठीक है, हम क्यों इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया दें या कोई क्रिया करें? तो क्रिया और प्रतिक्रिया को रोकना उद्देश्य है क्या सर दृष्टा भाव का? अगर ये हुआ तो फिर कभी बदलाव तो आएगा नहीं समाज के अंदर किसी भी तरह का। ये मोटा प्रश्न ये उठता है। आपने कहा सर सारी बातें बहुत सुंदर है, लेकिन ये कई बार जो हमसे प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न मैं आपके सामने रख दिया सर उसको। नहीं, सही किया आपने। देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया में फर्क है। क्रिया होती है सोच समझ के करना, और प्रतिक्रिया होती है इमीडिएटली रिएक्शन में। तो आप अगर कोई अन्याय हो रहा है, कोई कुछ गलत हो रही, तो उसके प्रति आप आवाज उठाइए, उसको कोई मना नहीं है। लेकिन एक इमीडिएट प्रतिक्रिया करना कि जिसमें आपने सोच समझ के नहीं किया, वो गलत है। तो प्रतिक्रिया और क्रिया में बहुत फर्क है। नहीं, दृष्टा भाव रखा तब तो क्रिया भी करने की आवश्यकता नहीं। दृष्टा भाव अपने ऊपर होती है। जैसे दृष्टा भाव मेरे ऊपर कोई चीज आई, दूसरे पे भी हो गया, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। दूसरे का कष्ट हो रहा है तो उसको तो दूर करते हैं, उसको तो दूर करना ही है। कुमार साहब, रामबल्लभ, एक मैं पूछना चाहूंगा साहब, छोटा सा सवाल। रामबल्लभ जी, हाँ बोलिए सर। ये सच्चित आनंद, इसकी प्राप्ति मेडिटेशन से हो सकती है इसी जीवन में, लेकिन जो मन, बुद्धि और चित्त है वो इतने भटकते हैं कि मन को बार बार इतना भटकाव रहता है कि वो सच्चित आनंद की ओर बढ़ने नहीं देता। एक मास्टर चोआकोक्स हुए हैं फिलीपींस के, उन्होंने मेडिटेशन पे कई थ्योरियां दी है। उनका ये कहना है कि जब तक आप अपने सद्गुण अपने में नहीं लाओगे, अपने जो जितने भी दुष्कर्म है उनसे आप निपटारा नहीं कर पाओगे, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, मन पे नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आप मतलब मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो ये मन, चित्त और जो बुद्धि है, इस पे नियंत्रण इस मेडिटेशन के माध्यम से कोई संक्षेप में थोड़ा सा बताएं सर। और एक आपकी किताबें कहाँ मिल सकती है सर? तो एक बार किताबें पढ़ लें, उसके बाद में जो आप ये रखेंगे मेडिटेशन के कोर्सेज, वो भी यदि ज्वाइन करेंगे तो और ज्यादा हमें फायदा होगा। थैंक यू रामबल्लभ जी। मैंने जैसे पहले कहा कि ध्यान शुरू करने से पहले शील, अनुरत या यम, ये नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। कि आप चोरी भी करते हो और ध्यान भी करते हो, ये तो नहीं हो सकता। झूठ भी बोलते हो और ध्यान भी करो, ये तो नहीं हो सकता। आपको झूठ, चोरी, कुशील जो भी हैं, वो छोड़ने के बाद ही आप ध्यान के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो। चित्त, बुद्धि, अहंकार जो है, उन मन, बुद्धि, चित्त जो भी है, उसके नियंत्रण करने के लिए ये ध्यान की प्रक्रिया है। कि ध्यान में आप मन को चित्त वृत्ति निरोध का मतलब यही है कि चित्त जो भाग रहा है उसको आप बार बार रोक रहे हैं, और रोक करके अपने मार्ग पे ला रहे हैं कि तुम इस काम को देखो, अभी सांस को ही देखो और कुछ नहीं करो। तो ये सांस के ऊपर देखते देखते शरीर को देखते हैं, शरीर को देखते देखते फिर अपने मन को, विचारों को भी देखने लग जाते हैं, और फिर जो कुछ हो रहा है उसको देखने। तो ये देखने की प्रक्रिया जो है वो अपने मन को, बुद्धि को नियंत्रण करने का है। और जिस वक्त आपका मन, बुद्धि नियंत्रण हो जाएगा तो अपने आप ही सच्चिदानंद आएगा। ये बहुत कठिन कार्य है जो आपने रामबल्लभ जी कहा। ध्यान लगाने में मन भटकता रहता है। हाँ। और अपने देखिए, अपने ग्रंथों में तो कितने उदाहरण हैं कि लोगों ने कितने ध्यान से बैठे, कितनी तपस्या करी, मगर प्रवृत्ति नहीं बदली। जो दुष्ट थे वो महादुष्ट हो गए। इस तरह के भी अपने उदाहरण मिलते हैं। तो वो बहुत कठिन काम है। ऐसे आपने अभी फरमाया रामबल्लभ जी ने, इस ध्यान करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कहाँ तक सफलता मिलेगी वो बात की बात है, वो बात की बात। प्रयास तो करें, कम से कम उस मार्ग पे तो चलें। नहीं, डीआर मेहता साहब ने जो सुझाव किया है, पूछना चाह रहा था सर। हाँ, बिल्कुल इसी बात को आगे।
आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही होगी सर। हाँ आ रही है। सर मैं आपसे दो चीज पूछना चाह रहा था। एक तो आपने सबसे पहले कहा कि सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है। अब आप कट रही है। कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं ये जानने की, पर अभी तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हैव यू हर्ड मी और रिपीट इट? हाँ आ रही आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है। मैं आपने सुन लिया, मैं वापस रिपीट करूं सर? हाँ थोड़ा सा बोलो वापस। सर आपने सबसे पहले कहा था कि सेल्फ अवेयरनेस इज अ बेसिक थिंग। वो आप एक बार सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा, आपको अपने बारे में ज्ञान हो जाएगा, तो ध्यान में आपको ध्यान की प्राप्ति होगी। पूरी जिंदगी निकल गई सर अपने आप को ढूंढते ढूंढते कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए, पर आज तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो कैसे प्राप्त किया जाए, एक तो सर ये बता दीजिएगा। दूसरा, आपने जो ध्यान लगाने के लिए 2-3 अवगुण दूर करने की बात कही, चोरी, धोखाधड़ी, निष्ठा, और आपने ये भी कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इसका मतलब शादीशुदा आदमी कभी ध्यान प्राप्त कर ही नहीं सकेगा? आपने 2 सवाल अलग अलग किए हैं। शर्मा जी, मैं पहली बात तो ये है, मैं माफी चाहता हूँ जरा सर, समझ में नहीं आया था इसलिए आपसे ये पूछना पड़ा। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करो। ब्रह्मचर्य का मतलब कुशील जो है, कुशील ना हो, आपका सेक्सुअल जो है क्या कहना चाहिए, सेक्सुअल बिहेवियर ही कहते हैं सर। सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो ऐसा नहीं हो कि आप जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह पे, इधर उधर जा रहे हैं, ये वेश्यागमन कर रहे हैं, ये नहीं। आप अपनी एक नारी सदा ब्रह्मचारी कहा गया है, तो इसलिए उसको उसके लिए तो मैं कहूंगा कि वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट। ये ब्रह्मचर्य जो है वो साधुओं के लिए कहा गया है, जो बिल्कुल सेलिबेसी जिसको कहते हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ, ये क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, इसका आंसर कुछ नहीं मिलेगा। हम हैं, इसको जाने पे, इसको स्वीकार करें, मैं हूँ, और बस मैं हूँ इतना अवस्थित हो जाए, जान जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो आज कर रहा हूँ, वो प्रेजेंट में जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या मैं जो आगे मुझे क्या करना है उसका मुझे सही रास्ता है, वो कर ले, वो बहुत है। अब ये पूछना कि मैं कहाँ से आया, आप कितना ही पूछ ले, कुछ नहीं हम बता सकते आप। वो केवल ये जानना चाहिए कि भाई मेरा पर्पस क्या है, तो कम से कम ये तो जानना है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। भाई लोगों की मदद करना, अगर किसी, तो वो एक पर्पस हो सकता है। अगर मैं अपने आप और पर्पस मदद भी नहीं करूं, तो कम से कम ये तो कर सकता हूँ मैं किसी का नुकसान नहीं करूं। ये भी जो है सबसे बड़ा हो सकता है कि हम जीवन में किसी का नुकसान नहीं करें, किसी को दुख नहीं दें। ये भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। Sir, may I take a question, sir? Nihal Jain ji पूछ रहे थे। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. I'm Nihal Jain, sir. I've just retired from Principal Chief Conservator of Forest in Forest Department. सर मेरा मूल प्रश्न ये है कि अभी अरुण कुमार जी ने भी कहा, पूर्व वक्ता ने भी कहा, और ये एक आम जीवन की समस्या है कि हम ध्यान घटित होता नहीं है। मैं पहली बात तो यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, ध्यान एक घटित होने वाली चीज है, ये शायद करने वाली चीज नहीं है। जैसा भी आपने भी कहा कि कर्ता नहीं हो सकते, दृष्टा ही हो सकते हैं। लेकिन ध्यान के बारे में इतना सारा संसार में काफी सारी रचनाएं हैं, काफी सारे प्रबुद्ध जन हुए। 2-3 का अगर उदाहरण दूं तो आपने विपस्सना को रेफर किया, बुद्ध की मेथड है। महावीर की मेथड के बारे में भी कायद सर्ग की चर्चा आई। शायद दोनों में कुछ समावेश है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही मार्ग से जाते हैं। लेकिन रमन महर्षि ने इंक्वायरी मेथड को बहुत जोर दिया। किसने? रमन महर्षि। हाँ, रमन महर्षि जी ने। अब उसके अगर देखें तो शिव से लेके, शिव स्तोत्र में कई सारी विधियों की चर्चा है। ओशो ने बहुत सारी विधियों की बातें करी है, 108 या समथिंग।
और इससे पहले देखिए तो गोरखनाथ ने और भी बहुत सारी प्रक्रियाओं की चर्चा करी। तो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ सर कि ध्यान में पहुंचने से पहले की पूर्व तैयारी, from my understanding I am putting it this way sir, कि whatever we do preceding to the happening of meditation घटित होने से पूर्व की तैयारी में जो भी क्रियाएं हम कर सकते हैं, क्रिया योग भी अपने आप में परमहंस योगानंद जी का बहुत बड़ा है। तो इतनी सारी विधियों में मैं इनको ध्यान की विधि में कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगी कि ध्यान की पूर्व क्रिया की जो विधियां हैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि ध्यान घटित होने के बाद तो और कोई भेद रह नहीं जाता है। तो ध्यान की पूर्व तैयारी की इतनी विधियों में क्या अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रक्रियाएं या विधियां सूट करेगी? दैट विल आंसर पार्शियली अरुण कुमार जी का जो प्रश्न है, या बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि ध्यान घटित होता नहीं है। तो घटित होने के लिए अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। गीता भी कहती है, बहुत सारी ग्रंथ कहते हैं कि हम अलग अलग तरह के पर्सन बने हुए हैं। वी आर डोमिनेटेड बाय सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग एंड पैटर्न्स एंड पर्सनालिटीज। सो कैन आई इन्फर दैट सर कि डिफरेंट पीपल विल रिक्वायर डिफरेंट मेथड्स, दे मे शूट देम बेटर। दूसरी बात कहना चाहूंगा सर कि जहां तक आनापान की बात है या विपස්සना की बात है, जिस काल में ये हुई शायद निर्मलता जीवन में थोड़ी सी ज्यादा थी। अब धीरे धीरे आज की समाज की परिस्थितियों में 2500-3000 के साल के इवोल्यूशन में हम बहुत सारी चीजें खो चुके हैं। तो क्या वही निर्मलता से सबके लिए, ये नहीं कहूंगा कि ये विधि ठीक नहीं है, कहूंगा ये कि कौन सी विधि अलग अलग लोगों को सूट करेगी, ये चूज करने वाली बात है, ये ट्राई करने वाली बात है। और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हम क्या ऐसी परिस्थिति, आप जैसे लोग जो ध्यानी है, क्या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने की व्यवस्था को मदद कर सकते हैं जिनसे लोगों में ध्यान की प्रेरणा, ध्यान की आधार भूमि बनती जाए। जब वो बनती जाएगी तो रास्ते फिर आसान हो जाएंगे। तो दो बातें मैंने पूछी है सर कि क्या हम करें कि ध्यान की पृष्ठभूमि बने, लोगों में प्रेरणा तो बने, लोगों में प्रेरणा है नहीं हुआ है, उस ओर जाने की प्रेरणा, तभी सब छोड़ने के और सारे मार्ग सब पैदा होंगे सर, वरना हम लालसा की तरफ बढ़ेंगे। सो संक्षेप में मेरा ये प्रश्न। थैंक यू। निहाल जी, इसमें प्रेरणा तो स्वतः जगती है, उसके लिए कोई जगाने की या वातावरण की जरूरत नहीं है। प्रेरणा इस प्रकार के जो टॉक्स हैं उनसे लोगों को अगर जानकारी मिले, उनको प्रेरणा मिले तो मिल सकती है। अब आपने आज देखिए, आज करीब 38 to 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं समझता हूँ अपने हिसाब से अच्छी संख्या है। लेकिन अगर इसको ज्यादा होती तो ज्यादा लोगों को फायदा होता। कहने का मतलब है कि ये एक मौका हर एक को मिलना चाहिए जानकारी होने का। जानकारी होगी तो प्रेरणा मिलेगी, आगे वो अपनी इच्छा से ही आगे बढ़ सकता है। किसी को आप मजबूरी से तो आप नहीं बना सकते हो कि आप तुम ध्यान में बैठ जा, वो तो गलत हो जाएगा। ध्यान में वो बैठेगा जिस अपनी स्वयं प्रेरणा से, और जब वो ध्यान में बैठेगा, स्वयं को जानने लगेगा, तो वो खुद ही अपना रास्ता भी तय कर सकेगा कि मेरे को क्या सूट कर रहा है। मेरे को आनापान सूट कर रहा है, या मेरे को सजग रहना सूट कर रहा है, या मुझे और कोई रास्ता चाहिए, वो अपने आप ढूंढेगा। तो ये कोई भी एक मार्ग किसी के लिए नहीं कह सकते कि ये मार्ग ही फाइनल है। हर एक का अपना अपना मार्ग है। मेरे ख्याल से काफी चर्चा हो चुकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा सिंह भी 1 मिनट लेना चाहूंगी अगर समय हो तो। सूक्ष्म अपना आपको कहना सर, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरह से मुख्य रूप से 3 बातों को हमारे सामने रखा कि नंबर 1 हम वर्तमान में रहें, नंबर 2 हमको यम नियम आदि का पालन तो करना ही चाहिए, और नंबर 3 कि हम सेल्फ विजिलेंट रहें, मतलब स्व साक्षात्कार के लिए अटेंटिव रहने के लिए। और ये प्रश्न भी आया कि हम जो आपने कर्तव्य और स्वदर्शन के भेद से समझाया, मेरा ये कहना था कि क्या हम ये शुरुआत इस तरह कर सकते हैं कि हम स्वयं ये सोचें कि भाई क्या चीज स्थायी है, वो तो मेरा स्वभाव है। क्या मैं बहुत देर गुस्सा कर सकता हूँ? क्या मैं बहुत देर धोखा दे सकता हूँ? अगर नहीं तो असली में मेरा ये सब हमसे क्यों नहीं छूटता? क्योंकि हमको ये भरोसा नहीं है कि हम शांत रह सकते हैं, सच बोल सकते हैं, इसके बिना हमारा काम चल सकता है, ये हमारा असली स्वरूप है। तो ये जो श्रद्धा है अनंत की, मेरा असली स्वरूप ये है क्योंकि मैं ज्यादा देर इसमें रह सकता हूँ। तो क्या हम अपना अभ्यास शुरू करने से पहले इस तरह की बात करें? नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो
भंडावन साहब ने कहा कि आपने दृष्टा भाव की बात कही, अगर, और आपने एक सेंटेंस कहा था कुंवर साहब कि दुख आने पर भी हम दुखी नहीं हों। गरीब जरूरी नहीं है कि दुखी हो और अमीर जरूरी नहीं है कि दुखी नहीं हो। इसका मतलब ही ये है कि दुख हमारा स्वभाव नहीं है। तो ये जब हम समझ लेंगे तो अपना ये जो आपने कहा कि ज्ञाता दृष्टा बनने का मतलब है कि असली रूप ये है। हम जब अकेले होते हैं तो चाहे फटे कपड़े पहने हों, चाहे किसी प्रकार पुराने पहने हों, गहने नहीं पहने हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको लगता है नहीं, इसी में ज्यादा आराम है। या हम जब अकेले होते थे सोचते हैं कि अरे ये मुझे करना नहीं चाहिए, मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती, मैं अपने खुद के पर्स में से चोरी नहीं कर सकती। और आपने ये कहा कि सब अपने समान हैं, जो आपने इक्वेनिमिटी और इक्वेलिटी की बात की। अगर मेरे सामने वाले सबको मैं अपना ही समझूं तो मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ, मैं उनसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ, मैं उनसे कैसे ये कर सकती हूँ। क्या इसको भी हम इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे? क्या हम इसको भी ये कहें कि हम एक ज्ञाता दृष्टा भाव से अपने आप को जैसा देखें, मैं अपने साथ जो नहीं कर सकती वो दूसरे के साथ भी नहीं कर सकती। और इस प्रकार सत्य सत्य फिर श्वास के जरिए, क्योंकि जीवित हैं तो श्वास की वजह से हैं, बाकी तो शव है, और शव चाहे पदार्थ हैं चाहे हम हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि हम एक व्यवहारिक स्तर पर क्या इस प्रकार शुरुआत करके फिर आनापान इत्यादि के द्वारा अपनी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? ये व्यवहारिक ये शुरुआत करने की चीज नहीं है, ये तो अपने आप रियलाइज करने की चीज है। और धीरे धीरे आनापान वगैरह करते करते और ध्यान करते करते हम स्वतः ये अनुभव करेंगे कि ये चीज जो है, ये स्वभाव मेरा क्या है, परमानेंट क्या है, एफिमेरल क्या है। ये चीज शुरुआत करने की नहीं है, ये रियलाइज करने की चीज है। तो ये अंत में ये मतलब इसको आप ये कहें कि पहले मैं अपना स्वभाव ढूंढूं और ये फिर करूंगा, फिर वो तो बात गलत हो जाएगी। आप शुरू तो करिए, शुरू करने के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि क्या एफिमेरल है, क्या अनित्य है, क्या नित्य है। जो नित्य है उसको पकड़ो और जो स्वभाव है उसमें रहो। जो स्वभाव से नहीं है उसको स्वभाव को छोड़ दो, स्वभाव को छोड़ दो। थैंक यू। तो चर्चा बहुत चल सकती है लंबी। मैं कुंवर साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुप्ता जी, आप फॉर्मल धन्यवाद कुंवर साहब को दीजिए। बहुत सुंदर ढंग से और बहुत ही सरल रूप से आपने समझा दिया। और कभी अगर फिजिकली होगा नहीं तो इस पे भी अगर आप समझते हैं कि जूम पे भी हो सकता है ध्यान का कोई एक सेशन, तो कर सकते हैं, एक सेशन कर सकते हैं आगे कभी फॉर कंटिन्यूअसली और 4-5 डेज अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको अगर देखते हैं कैसे संभव है वो। हाँ, वो देख लीजिएगा। I will be very happy to associate myself with that. विश्वा जी। सर, ऑल इंडिया सर्विसेज पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अरुण कुमार साहब और हमारे कन्वीनर सुधिया साहब के आज्ञा से मैं हितत द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके प्रति। और आप तो हमारे परिवार के सदस्य ही हैं सर। कन्वीनर साहब हमारे बहुत बहुत ऐसे लोगों को बुलाते रहते हैं बाहर से, जिनका कभी नाम सुनकर भी हम लोग धन्य हो जाते हैं। आपका संदेश जो आपने मूलतः जो संदेश हमें दिया ध्यान के माध्यम से, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम कर्मणा मनसा गिरा, कर्म मन और वचन से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम करने का कोशिश करें, वो ध्यान का सर्वोपरि हमारा बनेगा, हमारे पाथे रहेगा सर हमारा। पुनः पुनः पधारे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कुंवर साहब। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। कभी जयपुर आइएगा तो मुलाकात होगी। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।